चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि सरकार मंदिर मस्जिद में ही बिजी है। अगर ये सारे हमारे काम हो रहे हैं आजकल, तो ये थोड़ी है कि फिर सरकार 3 सालों से मंदिर में बन रही है तो मंदिर में ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ रही है, ये एक दिक्कत है कि आम लोग का जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दिन में दिन इतनी महंगाई बढ़ती रही, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सरकार गलत है कि वो मंदिर पे ही लगी हुई है। वो हर जगह ध्यान दे रही है। टेंडर भी ले लो तुम, तेजस्वी है कौन? वो साला चोर याद, उप मुख्यमंत्री है बिहार के, देश का लूट गया उसका बाप याद। कितना घोटाला किया भैया। पहले चारा खा गया, वो गाय का चारा खा गया, हमारी भैंस ना छोड़ा उसने, वो गाय ना छोड़ी, तो वो उसकी बात कर रहे हो तुम। इस टाइम मुद्दा एक मालदीव का उठ रहा है। इस टाइम विपक्ष मालदीव के बजाय राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा उठा रहा है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या मालदीव के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? मालदीव आपका पापा लग रहा है क्या मालदीव का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? विपक्ष जो है 5 स्टार होटल में बैठ के बकवास करता है, जमीन की नहीं हकीकत से दूर है। बहुत ही खुशी का माहौल है और हम सब का एक मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। हम सब मिल करके फिर से दिवाली मनाने वाले हैं। इस बार दिवाली 2 बार आने वाली है इस साल, और हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। हम तो यही कहेंगे श्री राम से कि उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है, उनको सद्बुद्धि की जरूरत है। राहुल जी ऐसे ही भटक रहे हैं, भटके हुए आत्मा हैं, पता नहीं किस गड्ढे में जाएंगे, ठीक है। देश ने तो उनको निगलेक्ट कर दिया, उनको नकार दिया है। वो तो हम बोल रहे हैं कि एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं मंदिर बनाने से अच्छा था। टेंडर भी ले लो तुम, तेजस्वी है कौन? वो साला चोर याद, उप मुख्यमंत्री है बिहार के, देश का लूट गया उसका बाप याद। कितना घोटाला किया भैया। पहले चारा खा गया, वो गाय का चारा खा गया, हमारी भैंस ना छोड़ा उसने, वो गाय ना छोड़ी, तो वो उसकी बात कर रहे हो तुम। यार कैसी वादा कर रहे हो यार तुम। आज भारत देशों को राशन बांट रहा है, देशों को पैसा दे रहा है। श्रीलंका को दिया, मालदीव के अंदर भले टाइम में दिया अपने को, तुर्की जैसे की मदद भारत ने करी, और ये कहते हैं भारत देश भूखा मर रहा है, भारत देश बेरोजगार है। बेरोजगार कौन था? राजस्थान जहाँ इनकी सरकार थी, वहां इन्होंने बेरोजगारी दूर नहीं करी, वहां भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया इन्होंने। इनको चिंता हो गई पूरे देश की। ये योगी को हराने का दम नहीं रखते और मोदी का मुकाबला करते हैं। बेरोजगारी जो है ना, बेरोजगारी वो खुद की मर्जी से होती है। बाकी रोजगार तो कोई छोटा बच्चा ले रहा है 10 साल का, रोजगारी क्या बात कर रहे हो तुम? मर्जी से होते हैं बेरोजगार, बाकी बेरोजगारी नहीं है इंडिया में। तुम कमाओ जैसे कमाना है, वैसे तो बहुत सारे पैसे है। अच्छा, ऐसा बेरोजगार कोई ना। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सत्ता पक्ष मंदिर और मस्जिद में लगा। आप युवा हैं, क्या कहेंगे? आपने देखा बेरोजगारी कहीं? आपने देखा है? हमारे यहाँ पे एक चाट वाला है, बंदा सुबह से बैठता है और शाम तक 20,000 इतना मतलब कमा लेता है। बंदे में जुनून होना चाहिए कमाने का। बेरोजगारी कोई नहीं है। अगर मोदी भाई, अगर मोदी भाई कमाने का जुनून हो तो बेरोजगारी कहीं नहीं मिलेगी। वो तो बस सत्ता के लालच में कुछ भी बोल देते हैं, राहुल गांधी वगैरह। देखिए, मैं कहता हूँ आज युवाओं से कि तुम्हें कैसा देश चाहिए? दन दनाती रेलवे वाला चाहिए तो वो देश तुम्हें मिल रहा है। उड़ते हुए हर जिले में हवाई जहाज चाहिए तो वो देश तुम्हें मिल रहा है। रामलला मंदिर में आ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। आखिर इतने टाइम बाद हमारा राम मंदिर बन ही गया है, तो उसका उत्साह जरूर मनाएंगे। उस दिन दिवाली हम जरूर ही मनाएंगे, क्योंकि इतने टाइम बाद आखिरकार तैयार हुआ है इतनी मेहनतों से। तो हम किसी भी धर्म या उसमें कुछ नहीं कहेंगे, बस अपनी दिवाली राम जी को वो करेंगे और कुछ नहीं। मतलब तैयारी चल रहा है, खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी है, आखिर बना है तो खुशी है ही। और राम जी हमारे यहाँ पे आए हैं तो उनका हम स्वागत धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल दिवाली। कुछ लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं निमंत्रण मिलने की वजह, मतलब मिलता भी है तब भी नहीं जा रहे हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का निमंत्रण मिला है तो जाना चाहिए। अगर आप लोग राम को नहीं मान रहे हैं तो इस वजह से नहीं कि आप नहीं मान रहे, या तो आप देश के लिए जाइए, क्योंकि आप अगर उस देश में रह रहे हैं तो आप उनके मान प्रतिष्ठा के लिए ही चले जाइए। अगर आप नहीं मानते तो अपने मन में रखिए, अगर नहीं मान रहे हैं दूसरों के लिए, देश के लिए तो चले जाइए। तो कह रहे हैं कि हम जाएं, लेकिन राजनीति हो रहा है। बीजेपी तो रामलला को किडनैप कर रखा है सत्ता पक्ष। ऐसा कुछ नहीं है कि किडनैप कर रखा है। राम जी आए हैं तो किसी एक इंसान के लिए तो आए नहीं है, मेरे हिसाब से वो सभी के लिए आए हैं, सभी के लिए। तो आप सभी को जाना ही चाहिए। किडनैप करने क्या मतलब है? कोई बंद करके थोड़ी रखा है किसी को हमने। आप सभी जाइए। राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले को। नहीं, ऐसा कोई नहीं कि कोई फायदा उठा रहे। क्या फायदा उठाएंगे? एक चीज बना दिया है, मंदिर बना दिया है, तो कोई वहाँ क्या फायदा उठाएगा जाके? आपको जाना है, सब लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, चले आएंगे। सिर्फ फायदा क्या उठाना है किसी चीज का? विपक्ष कह रहा है कि महंगाई इतना ज्यादा है, औरतें, बच्चियां, लड़कियां जो है परेशान है, और सरकार जो है मंदिर मस्जिद में बिजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर मस्जिद। हाँ, ये बात है कि महंगाई दिन में दिन बढ़ रही है और ये कम होनी चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि सरकार मंदिर मस्जिद में ही बिजी है। अगर ये सारे हमारे काम हो रहे हैं आजकल, तो ये थोड़ी है कि फिर सरकार 3 सालों से मंदिर में बन रही है तो मंदिर में ही लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, महंगाई बढ़ रही है, ये एक दिक्कत है कि आम लोग का जीवन
जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दिन में दिन इतनी महंगाई बढ़ती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सरकार गलत है कि वो मंदिर पे ही लगी हुई है। वो हर जगह ध्यान दे रही है, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे तो वो नहीं कर सकती ना। अच्छा चलिए, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि इस टाइम मुद्दा एक मालदीव का उठ रहा है। इस टाइम विपक्ष मालदीव के बजाय राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा उठा रहा है। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या मालदीव के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? मालदीव आपका पापा लग रहा है क्या मालदीव का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? मालदीव के खिलाफ मुद्दा उठाओ ना, आप राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हो। बस ये बोलिए। रामलला मंदिर में आ रहे हैं। हाँ जी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान है इस समय, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक में है। विपक्ष का आरोप है कि रामलला को बीजेपी वालों ने एकदम किडनैप कर रखा है। रामलला को कोई किडनैप नहीं कर सकता। विपक्ष जो है 5 स्टार होटल में बैठ के बकवास करता है, जमीन की नहीं हकीकत से दूर है, ठीक है। और बाकी जहाँ तक कि रामलला का मंदिर है, मंदिर तो बन चुका, तो अब सरकार को एक तो पॉलिटिशियंस को टैक्स भी भरना चाहिए। जो चलिए इस पे आएंगे। रामलला 22 जनवरी को आ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? बहुत ही खुशी का माहौल है और हम सब का एक मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। हम सब मिल करके फिर से दिवाली मनाने वाले हैं। इस बार दिवाली 2 बार आने वाली है इस साल, और हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। और ये एक सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस समय घमासान है कि बीजेपी जो है धर्म को जोड़कर राजनीति कर रही है। देखिए, तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए धर्म, बिल्कुल सही बात है कि धर्म है, और जब धर्म है तो हम हैं, हम सनातनी हैं। और बहुत मुश्किल से बड़े वर्षों के बाद बदलाव आ रहा है, 500 वर्षों के बाद ये बदलाव आ रहा है। सत्ता पक्ष के पास मुद्दे हैं जिन पर कि उनको काम करना है, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दे नहीं है, वो किस पर काम करेंगे? भारत का बच्चा बच्चा जय सिया राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय सिया राम बोलेगा। जय श्री राम। हम तो यही कहेंगे श्री राम से कि उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है। उनको सद्बुद्धि की जरूरत है। राहुल जी ऐसे ही भटक रहे हैं, भटके हुए आत्मा हैं, पता नहीं किस गड्ढे में जाएंगे, ठीक है। देश ने तो उनको निगलेक्ट कर दिया, उनको नकार दिया है। वो तो हम बोल रहे हैं कि एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। न्याय यात्रा पर निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनका सफल रहा, कहा कि 3 राज्यों में सरकार बनी है उनकी। भाई न्याय यात्रा पर निकले हैं, तो ऐसे इतने हल्के में तो थोड़ी ना ले सकते हैं राहुल गांधी। क्यों? हमारे सर्वोच्च न्यायालय न्याय नहीं दे रहा है क्या कि वो न्याय देंगे? वो दिलवाएंगे न्याय? अरे न्याय तो अब जनता करेगी। और जिस तरह से ये इटली सरकार को सनातन वाले ने नकारा है ना, तो इनकी तो अब फट चुकी है। अब ये न्याय यात्रा कर ले या भारत जोड़ो यात्रा कर ले, इनके बस की बात नहीं है। अब तो ये खत्म है जी। अब तो हम लोग देखिए 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं, उसके बाद तैयारी में लगे हुए हैं। 2024 में फिर से मोदी जी आने वाले हैं और जोर शोर से डंके की चोट पर आएंगे। और इनके बस की चीज नहीं है। जितने चोर थे ना इकट्ठे हो गए 22-25, लेकिन ये पता है ना कि जब ज़्यादा मठ जोगी हो जाता है ना तो मठ के उजाड़ देते हैं।